डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, सिलेबस कैसा होता है, कौन कौन से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। लास्ट तक वीडियो देखना। 3 बड़े प्रॉब्लम का सलूशन, प्रॉब्लम क्या है आपका प्रॉब्लम मुझे पता है, बिकॉज हो सकता है ज़्यादा हाई चांस है होने का। 95% बच्चों का ऐसे प्रॉब्लम होता है और ये प्रॉब्लम का सलूशन मार्केट में फ़िलहाल कोई इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहा है, और इसका सलूशन आपने कर लिया तो एक बच्चा एवरेज से टॉपर बन सकता है। ये सब कुछ पता लग गया इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले सेमेस्टर से। तो आपके पास 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है पहले सेमेस्टर में। कम्युनिकेशन स्किल आसान है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप मैथ्स आपको डर लगता है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट की तरह आप देखते हैं, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इसीलिए प्रॉब्लम आता है। तो आप प्रैक्टिस करना तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा बताऊंगा मैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में तभी प्रॉब्लम आएगा आपको, या तो आपका 9th-10th क्लास में फिजिक्स आपने पढ़ाई नहीं किया है, फंडामेंटल बहुत वीक है फिजिक्स का केमिस्ट्री का, तो प्रॉब्लम आ सकता है पहला। दूसरा, अगर आपका मीडियम चेंज हो रहा है, सपोज दैट आप कौन से मीडियम में थे, हिंदी मीडियम में थे और आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो डायरेक्टली डिप्लोमा करने के लिए, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, और एक बात, ऐसा तो नहीं है आपको लगता है आप पढ़ते हो मार्क्स नहीं आता है, इसका सोल्यूशन मिलेगा। और डिप्लोमा कैसे पढ़ाई करें ताकि अच्छे परसेंटेज आएँ, अच्छा लाइव बना पाएँ, ये भी आपको बताऊँगा। सिर्फ एक प्रोग्राम के ज़रिए बताऊँगा, लास्ट तक रहना, मैं अपना स्टोरी बताऊँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट किसके लिए होता है? जो बच्चा बंक करता है, स्पेशली शुरुआती क्लासेस लगाता नहीं है। एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है अभी इस सेमेस्टर में, ये पहले सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका एक क्लास नहीं होता है, लगातार 2 क्लासेस या 3 क्लासेस होते हैं और वीक में सिर्फ एक ही बार लगता है। हाई चांस है, हर कॉलेज में होता है। ये मैंने पढ़ाया है 3 जगह, हिमाचल में पढ़ाया, हरियाणा में पढ़ाया, राजस्थान में पढ़ाया। हिमाचल में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, हरियाणा में कॉलेज में पढ़ाया और राजस्थान में कॉलेज में पढ़ाया। अभी मेरा घर झारखंड है, ठीक है, अभी उधर मैं गांव में रहता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? हमारे पास व्हाट इज़ नेक्स्ट? सेकेंड सेमेस्टर। वेल देखिए, सेकेंड सेमेस्टर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स 2, सेम प्रोसेस जो बताया उसके ज़रिए आप पास हो जाएंगे, नहीं तो इसमें अगर रीअपियर आ गया दिक्कत आ सकता है। अप्लाइड मैकेनिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, शुरुआत से ही पढ़ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ट्यूशन ले लेना, शुरुआत से ही लास्ट तक लटका के मत रखना कि लास्ट में देख लेंगे सर, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगा आपको। इंट्रोडक्शन टू माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड माइनिंग जियोलॉजी इतना डिफ़िकल्ट नहीं, आसान है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सबसे आसान है, बहुत मज़ा आता है वर्कशॉप में जाके काम करने में डिफरेंट चीज़ों का। माइंड्स ट्रेनिंग, रिपोर्ट एंड ऑरल, ये बेसिकली आपका ट्रेनिंग होता है, फिर ऑरल वाइवा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? आपका थर्ड सेमेस्टर, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आसान है। माइनिंग टेक्नोलॉजी दिक्कत नहीं आएगा। माइनिंग मशीनरी थोड़ा अच्छे से पढ़ना, डायग्राम्स वगैरह, फार्मूला वगैरह, न्यूमेरिकल अगर इसमें पूछता है 1-2 अच्छे से करना, नहीं तो दिक्कत आ सकता है इसमें। ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये बीटेक में काम आता है, इवन जो गवर्नमेंट जॉब्स में आप एलिजिबल होते हो उसमें भी काम आ सकता है। माइनिंग जियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बेसिक लैंग्वेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर कंप्यूटर से आपको डर लगता है, यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे, उसका कोर्स अपन आपको देते हैं, बहुत ही 250 रुपये का भी चल रहा है सर ऑफर प्राइस में। ऑलरेडी जो MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो पढ़ाई है, हिंदी लैंग्वेज में है, उसमें प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है, पूरा जीरो से स्टार्ट किया गया है, उसको ज्वाइन कर लो तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम, दैट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर हमारे पास क्या आता है? फोर्थ सेमेस्टर, कम्युनिकेशन स्किल्स, माइनिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो आपका माइनिंग टेक्नोलॉजी 2 है, ये कभी कभी दिक्कत करता है, 2 या 1 में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आता है, बट इतना नहीं, निकल जाता है। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये पढ़ना शुरुआत स्टार्टिंग से, बिकॉज आपके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। आप माइनिंग वाइनिंग पढ़ रहे हो, सडनली आया था इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसीलिए। माइन सर्वेइंग,
अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, एनर्जी कंजर्वेशन बहुत आसान है। बाकी सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक्सेप्ट थोड़ा सा माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है। फिर आता है हमारे पास 5th सेमेस्टर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। मेटलीफेरस माइनिंग, सरफेस माइन, प्लानिंग एंड डिज़ाइन, ये थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको डिफ़िकल्टीज आप फेस कर सकते हैं। माइन सर्वेइंग टू माइनिंग मशीनरी, इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ये आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। माइन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आसान है, बहुत आसान है पास करना, दिक्कत है ही नहीं इसमें। फिर हमारे पास आता है लास्ट सेमेस्टर। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में ना पता लगता है 2-4 महीना, फिर पूरा टाइम निकल जाता है, पूरा कोर्स लास्ट सेमेस्टर में पता लगता है कोर्स ख़त्म होने वाला, अब क्या करूँ। तो आप क्या करना, ये टाइम निकलने मत देना, हर आपका जो सेकेंड है वो काउंट होना चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को ले रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ऐसा आप करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, फिर आपका टाइम बीत नहीं जाएगा, आप टाइम को जियोगे अच्छी तरीके से, ईच एंड एवरी सेकेंड। लास्ट सेमेस्टर में पता लगता है, पहले सेकेंड थर्ड फोर्थ पता नहीं लगता, निकल ही जाता है। तो ईच सेमेस्टर में आपको टाइम देना अच्छी तरीके से। हमारे पास नेक्स्ट क्या आपके पास है, रॉक मैकेनिक्स, कभी कभी दिक्कत कर सकता है बट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। माइन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, माइन मैनेजमेंट, माइन लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी, आसान है। प्रोजेक्ट, माइन ट्रेनिंग रिपोर्ट एंड ओरल, ये निकल जाएगा आराम से। ये पूरा 6 सेमेस्टर है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ये पढ़ना होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपना मीडियम चेंज कर रहे हो आप, मतलब आप दूसरे मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, सपोज दैट हिंदी से इंग्लिश, उड़िया से इंग्लिश, बंगाली से इंग्लिश, गुजराती से इंग्लिश, कन्नड़ से इंग्लिश, तमिल से इंग्लिश में जा रहे हैं, मलयालम से इंग्लिश में जा रहे हैं, तेलुगु से इंग्लिश में जा रहे हो, गुजराती से इंग्लिश में जा रहे हो, है ना, पंजाबी से इंग्लिश में जा रहे हो, देन देयर इज़ प्रॉब्लम। यू शुड हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट इंग्लिश नाउ, यू शुड हैव टू टेक केयर अबाउट इट, अदरवाइज इट विल टेक केयर ऑफ यू इन द बैड वे। सो ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस किया था। So till 10th class I have studied in Bengali medium, because at that time when I was kid we were in Bihar. Then Bihar, the part of the Bihar where we live, that is now Jharkhand, right? So इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम आया था। मैं जब गया पढ़ने के लिए, +2 पढ़ने गया, तो इंग्लिश का भाई कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ा रहे हैं टीचर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इंग्लिश का प्रॉब्लम को सॉल्व करके रखना बिफोर इवन स्टार्टिंग कॉलेज। इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माय डियर, देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू डू इट नाउ। तो स्पीक वाला आपका है, राइट वाला एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। कभी कि आपको लगता होगा सर पढ़ता हूँ मार्क्स नहीं आता है, अगले बंदा ना बहुत कम पढ़ता है मार्क्स अच्छा आता है, दैट्स बिकॉज ऑफ वे ऑफ राइटिंग, नथिंग एल्स। तीसरा, पढ़ाई कैसे करें। अगर ये तीनों सेक्शन अच्छे से आप कर लेते हैं, बिलीव मी माय डियर, यू कैन चेंज योर लाइफ बाय 360 डिग्री। आई डिड इट। मेरा 10th में 60% था, 12th में 55.8% एंड बीटेक में 6 बार ब्रांच टॉपर, कॉलेज टॉप भी किया, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया। एंड वट एवर थिंग्स आई हैव डन ड्यूरिंग कॉलेज, आई हैव शेयर्ड ऑल द स्टेप्स इन दिस कोर्स, जस्ट फॉलो इट एंड गेट द रिजल्ट फॉर योर सेल्फ। अगर आपको एक टॉपर बन के जो आपको एक मज़ा चाहिए ना, जो आपको एक प्रिविलेज मिलता है टॉपर बनने के बाद, अब उसको अगर फील करना चाहते हो, ये आपके पास बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका प्राइस कोई 5-10 हज़ार नहीं है, 1000 भी नहीं है, सिर्फ ओनली 499 रुपीज़ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर ऐड क्लिक करना, फिर ऐसे वेबसाइट पर आओगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा अकाउंट को भरना, मतलब इसको भरना, फॉर्म को, अकाउंट क्रिएट करना, पेमेंट करना, फिर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स अभी रिकॉर्डेड है। कोर्स में 36 तो मॉक टेस्ट हैं ताकि आपका रिवीजन हो पाए, और भी अलग अलग लेवल का, उसमें आपका कितना रैंक आ रहा है वो भी दिखता है। सो दैट इज़ रियली कूल फीचर वी हैव प्रोवाइडेड इन दिस कोर्स, रियली दैट इज़ एन अमेजिंग फीचर, आई मस्ट से दैट। सो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक करना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।